स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे NCERT की। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शन 1, 3, 4 ये दिया हुआ है 1 to 5 अप टू, ठीक है। और इसके अंदर जो f है, f आपको पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको दी हुई है f की, तो इस पेयर से आप क्या निकालेंगे। इस पेयर से स्टूडेंट्स आप f1 की वैल्यू बता सकते हैं। f1 की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ऐसे ही f3 की वैल्यू जो है वो 5 होगी और f4 की जो वैल्यू है वो 1 होगी। क्लियर है। और एक आपको और दिया हुआ है इसके अंदर, जो g है, g आपको दिया हुआ है 1 to 5 से 1,3, ठीक है, 1 to 5 to 1,3। और पेयर की फॉर्म में जो इनके दिए हुए हैं रिलेशन, वो क्या दिए हुए हैं 1,3, 2,3 एंड 5,1। तो यहाँ से g1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, बताएं आप, 3। g2 की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 3 आएगी। g5 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आपको फंक्शंस ये पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू को बता सकते हैं। और अब हमें वो कहता है स्टेटमेंट के अंदर कि आपको GOF निकालना है। तो GOF का मतलब क्या है, देखें, GOF का मतलब है, वैसे तो इसको पढ़ेंगे तो गोफ लग रहा है, तो GOF का मतलब G फंक्शन ऑफ fx, ये मतलब हुआ G फंक्शन ऑफ fx। तो जो भी fx की वैल्यू होगी वो आप कहाँ रख देंगे, G के अंदर। तो हमें इसके अंदर GOF निकालना है। तो f का जो पेयर था, f जो था वो, उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी 1, 3, 4। तो मुझे GOF निकालना है किस पर, 1 पर, फिर GOF मुझे निकालना है 3 पर, और फिर मुझे GOF निकालना है 4 पर। तो ये तीनों वैल्यू मुझे निकालनी है। तो GOF 1 का मतलब G ब्रैकेट F1, और ऐसे GF ब्रैकेट 3, ऐसे GF ब्रैकेट 4। अब F1, F3, F4 की वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले निकाल चुके हैं। तो F1 की जो वैल्यू है वो 2 है, F3 की वैल्यू जो है 5 और F4 की वैल्यू 1। क्लियर है। और G2, G5, G1 इनकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम, G2 3, G5 1 और G1 3। तो GOF हमारे पास आ गया। तो पहला क्या आएगा, देखो हमने 1 रखा ना, तो 1 के लिए क्या आ गया था 3, तो 1,3, 3,1 और लास्ट हो गया 4,3। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली GOF की। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कहता है लेट f, g एंड h बी द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शंस हैं फ्रॉम R to R, देन शो दैट। तो इसका हम पहला एक पार्ट देख लेते हैं, f प्लस जी ओ एच, इसको FOH प्लस GOH के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं जैसे कि ये कंसीडर कर लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है f प्लस GOH, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया कि एक x लगा लिया। तो x लगाने का मतलब हो गया f प्लस GHX, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो अब जो h है, h को मैं अगर इनके साथ लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, FHX प्लस GHX, इस तरह से हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो FHX है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, FOH x, ठीक है। और
इधर ये GOH क्या बन जाएगा X। तो X को मैं बाहर ले जाता हूँ FOH प्लस जो भी है GOH, X जो है वो बाहर चला गया। अब ये जो X है दूसरे X के साथ एक तरह से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो इधर आपका F प्लस GOH और साथ में क्या था X। अब आप इस X को अगर ख़त्म कर देंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जस्ट हमने क्या किया कि कंसीडर किया F प्लस GOH के साथ X लगा दिया, तो इस X को हम H के साथ ले गए, फिर HX को एक बार F के साथ और एक बार G के साथ लिख लिया, और फिर हमने इनको अलग अलग कर लिया। FHX को मैंने FOHX लिख लिया, GHX को मैंने GOHX लिख लिया, X बाहर चला गया, तो ये एक तरह से ये X और ये X ख़त्म हो गए, तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। तो हमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर GOF FOG निकालना है, FX mod X GX mod FX माइनस 2, और जो इसके अंदर जो F है वो भी रियल टू रियल और G भी हमारा क्या कर रहा है, रियल टू रियल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो FOG है GOX है, ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम इसके अंदर FOGX की, FOGX की, तो ये क्या होगा FGX ब्रैकेट के अंदर। तो GX की वैल्यू लिखते हैं, GX की वैल्यू है 5x माइनस 2 का मोड, ठीक है। तो अब ये 5x माइनस 2 का जो मोड है ये F के अंदर आ जाएगा। F क्या है, जस्ट आपका X है, तो X की जगह मैंने 5x माइनस 2 लिख दिया, तो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा आपकी पॉजिटिव आएगी। अब इसी तरह से मुझे मान लो GOF निकालना है, GOFX, तो GFX हो गया, FX की वैल्यू क्या है, FX की जो वैल्यू है मोड X है। अब इस मोड X को मैं क्या करूँगा, X की जगह रखूँगा G में मैं X की जगह मोड X रख दूँगा, तो ये GOFX आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें FX की वैल्यू दी हुई है 6x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 3। अब हमें कहता है कि इसके अंदर आपको शो दैट FOFX इक्वल टू x, ये आपको शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं FOFX, तो ये क्या आ जाएगा F ऑफ FX। तो मैं FX की वैल्यू रख लेता हूँ, तो FFX मतलब FX की वैल्यू क्या है ये, तो इस पूरी वैल्यू को मैं किसकी जगह रख दूंगा, X की जगह। तो ऊपर स्टेटमेंट में यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो स्टेटमेंट में यहाँ 4 था, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। तो मैंने यहाँ पर x की जगह 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 ये लिख दिया। इसी तरह से मैंने नीचे भी 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 ये लिख दिया। देखो f ऑफ x क्या होगा, FFX। तो FX की जो वैल्यू थी उसको मैंने क्या किया कि x की जगह रख दिया FX के अंदर। अब इसको मैं जस्ट सोल्व कर लेता हूँ, तो एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, एलसीएम तो आ गया 6x माइनस 4 और नीचे भी 6x माइनस 4, तो ऊपर आ जाएगा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12। नीचे लेंगे तो ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करके 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस के 16, 24x से 24x कैंसल, ऊपर 12 से 12, तो क्या आ गया हमारे पास, और अच्छा नीचे 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो गया।
तो ऊपर जो है 16 और 18, ठीक है, 16 और 18 कितने हो गए 34x, और नीचे 18 और 16 34, तो 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो जस्ट x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। एफ एक्स के लिए हमने क्या किया कि f के अंदर ही एफ एक्स की वैल्यू को रख दिया, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन थी तो वो हमने कर दी। क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। इसके अंदर f जो है क्लोज इंटरवल -1 to 1 r, और एफ एक्स की जो वैल्यू है x अपॉन में x प्लस 2 एंड x नॉट इक्वल टू -2, ये हमें दिया हुआ है। और ये क्या है 1 1 इज़ 1 1। तो हमें इसके अंदर क्या कहता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। हमें इसके अंदर इन्वर्स ऑफ द फंक्शन बताना है। क्या f -1 to 1 और रेंज आपकी है इसके अंदर f। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे -1 to 1 है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ 1 1 के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि x1 और x2 मान लेता हूँ, ये बिलोंग कर रहे हैं -1 to 1, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है। तो fx1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए fx2। तो मेरे पास जो फंक्शन fx है, तो मैं इसमें x की जगह x1 और x2 रख लेता हूँ। तो x1 रखा तो x1 अपॉन में x1 प्लस 2, x2 रखा तो x2 अपॉन में x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2। सो x1 से x1 2 कैंसिल हो गए, 2x1 इक्वल टू 2x2 एंड 2 से 2 कैंसिल, सो हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2। तो मैंने x1 इक्वल टू fx2 लेकर चला और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब f क्या है 1 1 है। तो पहले पार्ट में तो ये शो करना था, जो हमारा f है वो 1 1 है। अब आगे क्या करते हैं हमें रेंज की बात करते हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन और रेंज f। तो रेंज f के लिए अब क्या करें हम क्या करते हैं कि जो f है -1 to 1, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं कि ये y को जा रहा है y क्या, वेयर y इज रेंज ऑफ f सच दैट, ठीक है ना, y क्या है रेंज ऑफ f सच दैट कि जो हमारा फंक्शन fx है वो किसके इक्वल हो जाए x प्लस 2 और x नॉट इक्वल टू -2। ये कंडीशन हमने ले ली, ठीक है। तो क्या किया हमने कि लेट f -1 to 1 f y वेयर इज y इज द रेंज ऑफ f सच दैट, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था उसी का हम यूज़ करेंगे। तो हमने एक स्मॉल y ले लिया, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y। मैंने स्मॉल y लिया, कोई भी इसका एक एलिमेंट है कैपिटल Y का। तो रेंज के लिए अब क्या करें, देन मेथड आपने याद रखना है fx इक्वल टू y। तो fx की वैल्यू हम रखेंगे और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो fx की वैल्यू है x अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू y। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, एक्स वाई लेफ्ट चला गया, x कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस वाई 2y, सो x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो ये मैंने क्या किया कि x की वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या करना है कि कंसीडर ए फंक्शन g y माइनस 1,1 सच दैट gy इज इक्वल टू, तो आप y की फॉर्म में ले लेंगे इसको, जो आपने x निकाला 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है हमें,
GOF हम निकालेंगे, GOF x, तो g क्या हो जाएगा आपका fx की वैल्यू हम g में रख देंगे। देखो मेथड जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। तो जी एक्स अपॉन में x प्लस 2 ये आ गया। अब ये जी एक्स प्लस एक्स अपॉन में 2 ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, जी वाई में। तो 2x अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 2। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, ऊपर तो आ गया 2x अपॉन में x प्लस 2, नीचे एलसीएम लिया x प्लस 2, तो x प्लस 2 माइनस x से x कैंसिल, नीचे x प्लस 2 से x प्लस 2, और फिर ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल होकर x आ गया। तो हम कहेंगे कि जो g और f है ये क्या है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना। हमने सोल्व किया और ये लास्ट में जाकर x ही आ गया। जो g और f है ये क्या हो गया, इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो वी कैन शो दैट एफ ओ जी आल्सो, देखो अगर हम शो करेंगे तो एफ ओ जी भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ, सिमिलरली एफ ओ जी इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन। सो एफ इज़ क्या है, देखो दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ इज़ क्या है, इन्वर्टिबल। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल। और कब होगा, जब आपका जी वाई क्या होगा, 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और ये कब होगा, जब जी वाई जो होगा वह अपॉन में 1 माइनस वाई के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, एक दो बार अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि लेट फंक्शन जो है आपका n टू y जा रहा है, बी ए फंक्शन, और इसमें जो एफ एक्स है वो दिया हुआ है हमें 4x प्लस 3, एंड वेयर जो y है, ठीक है, y क्या है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग टू n। और इसमें शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, f इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। एक तो ये आपको शो करना है, और फिर आल्सो फाइंड इट्स इन्वर्स, और इसका जो इन्वर्स है वो भी निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले तो हम स्मॉल y भी लेंगे, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y, देन फिर जो एफ एक्स होगा वो y होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 5 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 5 माइनस 5 एंड x इक्वल टू y माइनस 5 अपन में 4, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम g के लिए क्या करेंगे, कंसीडर ए फंक्शन, ठीक है, g और y कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर में, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन में 4। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3, ठीक है। तो मैं y की जगह 4x प्लस 3 माइनस 3 4, 3 से 3 आगे 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई x फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट इज जी ओ एफ क्या हो गया हमारा, आइडेंटिटी नेचुरल नंबर। तो आल्सो एफ ओ जी वाई के लिए, तो एफ ओ जी वाई के लिए क्या होगा कि जी वाई की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो जी वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, y माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो y माइनस 3 अपॉन में 4 ये वैल्यू आई थी। तो इस वैल्यू को कहाँ रख दोगे आप, y की जगह रख दोगे, y माइनस 3 अपॉन में 4, x की जगह y माइनस 3 अपॉन में 4 एंड प्लस 3,
y से 4 से 4 कैंसिल आ गया, तो y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, जस्ट y आ गया। तो GOF आपका क्या आया था x, और यहाँ से क्या आ गया FOGY की वैल्यू क्या आ गई y। फॉर ऑल y बिलोंग टू y दैट इज FOG इक्वल टू IY। तो दस जो f हमने लिया था n टू y एंड g लिया था y टू n, मतलब दोनों ही नेचुरल नंबर, आर टू फंक्शंस सच दैट जो GOF है वो हमारा IN और FOG हमने निकाला IY। तो ये दोनों क्या होंगे, बाइजेक्शंस होंगे, ठीक है ना। हेंस F एंड G आर बाइजेक्शंस। तो बाइजेक्शन है तो इसका मतलब जो एक का जो इन्वर्स है वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वेयर GY इक्वल टू क्या आया था, GY हमारा y माइनस 3 अपॉन में। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार और देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो स्टेटमेंट देख लेंगे पहले। कंसीडर F 1 2 3 1 2 3 ABC और गिवन बाय F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C। हमें इसके अंदर क्या है कि शो करना है कि शो दैट इन्वर्स ऑफ F जो है वन इन्वर्स वो F के इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट में देखो हमें ये दिया हुआ है F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C। पहले तो ये हमें दिया हुआ है, तो फंक्शन में इसको मैं पेयर की फॉर्म में लिखूँ तो 1 का जो है वो A, 2 का B, 3 का C, ये बन गया। अब यहाँ से क्या है कि वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ एग्जैक्टली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है ना। तो हर एक डोमेन की क्या है, कोई ना कोई इमेज है, ठीक है, कोडोमेन में। जैसे 1 का A, 2 का B, 3 का C। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ exactly one image in codomain, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो दूसरा होता है वो कोडोमेन। और आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है ना। हर एक C, B, A की जो है प्री इमेज है, ठीक है ना। C की 3, B की 2, A की 1। तो मैं ये वर्डिंग भी लिख देता हूँ। Also every element of codomain has at least one pre-image in domain। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, therefore F is 1 1 and onto, ठीक है। अगर ये 1 1 onto है तो हम कहेंगे कि F क्या है, बाइजेक्शन। और बाइजेक्शन है तो ये क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा, हेंस इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल के लिए हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स ऑफ F इज F इन्वर्स, तो पहले क्या आ जाएगा ABC और बाद में क्या चल जाएगा 1 2 3। तो इन्वर्स ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, B 2 एंड C 3। तो इसको मैं पेयर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो पहला पेयर A1, B2 एंड C3। तो आल्सो इन्वर्स इज ए बाइजेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पर आपको दोबारा से फिर बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देते हैं। हर एक की क्या है, इमेज है कोडोमेन में, और हर एक कोडोमेन की क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। A B C की 1 2 3 इमेज और 1 2 3 की ABC क्या होगी, प्री इमेज। तो ये बाइजेक्शन हो गया। तो दस F इन्वर्स इज इन्वर्टिबल, तो ये इन्वर्टिबल हो गया। तो हैंस
इट्स इन्वर्स इज़ गिवन बाय, तो इन्वर्स का जो हम इन्वर्स लेंगे तो वो क्या होगा 1a, ठीक है, 2b एंड 3c, ये होगा। तो अगर मैं इनको, अगर जो फर्स्ट थी, जो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में हमने निकाला था, जो स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था, f की जो वैल्यू थी 1a 2b स्टेटमेंट में आपको दी हुई थी, ठीक है। और हमने क्या सोल्व कर दिया कि जो f इन्वर्स का इन्वर्स है वो क्या आ गया 1a 2b 3c, ठीक है ना, ये हमने सोल्व कर दिया। तो अगर हम दोनों इक्वेशन का यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स का इन्वर्स जो है ये f के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि जो f है R2R और गिवन क्या है f(x) इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, और फिर वो हमें कहता है f ऑफ f(x), ये बताएं क्या होगा। तो f ऑफ f(x) के लिए क्या करोगे आप, तो f ऑफ f(x) हो जाएगा, f(x) की वैल्यू जो है हमारे पास 3 माइनस एक्स की क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा। तो f 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, तो अब ये पूरी वैल्यू मैं इस x की जगह रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट और इस पूरे का क्यूब रूट। तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया, ब्रैकेट में जस्ट आ गया 3, साइन चेंज होंगे -3 प्लस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब का क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो जस्ट क्या आ गया एक्स, ठीक है। तो ये हमें MCQ के फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो जस्ट हमने क्या किया कि f(x) की वैल्यू रख दी, तो इसको x मान के हमने इस x की जगह रख दिया, तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया, सोल्व करने के बाद एक्स क्यूब का क्यूब रूट आ गया, अगेन क्यूब से क्यूब कट गया और x आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन किए हैं, और जो क्वेश्चन रह गए उनको भी ट्राई करना, नहीं निकलेंगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, माता पिता का नाम रोशन करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।